तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। कोरोना वायरस देखिए, ये आप लोगों को छोड़ेगा नहीं भाई, एग्जाम में भी ये पूछेगा, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है बहुत ही एक आकर्षक दृश्य रहा है हमारे लाइफ में। तो भाई ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। कोरोना वायरस पर निबंध, तो ये आप लोगों को निबंध मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, मतलब कम शब्दों में कितना अच्छा से व्याख्या कर सकते हैं आप कोरोना वायरस पे, ठीक है। और ताकि एग्जामिनर आप बहुत ही कम ही लिखें, तभी भी एग्जामिनर आपको बहुत फुल मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ कि कोरोना वायरस पर निबंध, क्योंकि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा नहीं, जा सकता है, कोई आपको नहीं बता सकता है कि हाँ मतलब पूछा ही जाएगा या 100% गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि भाई कोरोना वायरस बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, तो हाईलाइटेड पॉइंट है कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट से, तो वो दे सकता है कोरोना वायरस पर निबंध। कि हालांकि जो जीवन में लाइफ में चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो उसी चीज़ को तो आदमी सोचेगा कि हाँ कि वो प्रेजेंटेशन करे आदमी, तो इसलिए वो कोरोना वायरस पर दे सकता है कि देखें कि कोरोना वायरस अगर इतना ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, तो जो लड़के हैं उनके अंदर क्या तरीका है कोरोना वायरस को एक्सप्लेन करने का, उनकी क्या सोच है, उसको किस तरीके से अपने सोच को व्यक्त करेंगे, उसके अनुसार वो कोरोना वायरस पर निबंध पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं कोरोना वायरस पर निबंध। सबसे पहले बहुत ही सिंपल बताऊंगा। सबसे पहले प्रस्तावना की पहली हेडिंग डालना आपको, ठीक है। प्रस्तावना हेडिंग आपको डालना है, बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा आप लोगों को। प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद लिखना है इसमें कि कोरोना वायरस वर्तमान में, देखिए मैं अब न्यू तरीके से बता रहा हूँ, लोग पुराना नहीं, न्यू तरीके, न्यू वर्जन 2022 में कैसे आप लिखेंगे इसको, कि कोरोना वायरस वर्तमान में संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन बना हुआ है। सही बात है, कोरोना वायरस वर्तमान में सब संपूर्ण मानव जाति के लिए, मतलब सभी मनुष्य जाति के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन बना हुआ है। यह एक अदृश्य शत्रु है। यह एक अदृश्य, देखिए अदृश्य शत्रु लिखना। अदृश्य मतलब ये चीज होता है कि जो दिखाई नहीं देता है। दिखाई, अगर हमको दिखाई देता है तो पकड़ लेते हैं उसको। अगर हमको दिखाई देता है तो उसको पकड़ के इधर उधर कर देते हैं, कोरोना इधर उधर चला जाता। लेकिन भाई दिखाई नहीं दे रहा है, चुपके से वार कर रहा है, देख रहे हैं ना, बहुत खतरनाक है। तो यह एक दृश्य अदृश्य शत्रु है जो बिना देखे मानव को अपना शिकार बना लेता है। जो बिना दिखे मानव को अपना शिकार बना लेता है। अगर दिख जाता है तो हम लोग उसको शिकार बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि जो बिना देखे मानव को अपना शिकार बना लेता है। अच्छा, इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष, मतलब पूरे के पूरे भारतवर्ष जो है वर्तमान में, मतलब इस समय इसकी तीसरी लहर की चपेट में, देखिए इस समय तीसरी लहर आने वाली है। इस तीसरी लहर की चपेट में इस समय है प्रेजेंट में, ठीक है। पूरे भारतवर्ष बात कर रहा हूँ। इस वायरस ने अनेकानेक मनुष्य को असमय काल के गाल में समाया। असमय काल के गाल में मतलब इसका कोई समय नहीं है, हर समय हम लोग के गाल में समाया हुआ है। इसका मतलब कि हमेशा हमको परेशान किया हुआ। इसके कोई समय निश्चित नहीं है कि भाई हाँ इतने के बजे इतने रहेगा, चाहे 2 महीने कोरोना रहेगा, नहीं। असमय जब मर्जी तब आ जा रहा है, जब मर्जी तब चला जा रहा है, ठीक है। तो वही कर रहा है, असमय काल के समाया। देखिए मैं अपनी भाषा में बहुत अच्छे से लिखा हूँ, ठीक है। इस तरह लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये वादा है मेरा। इसने अर्थव्यवस्था को नष्ट करके गरीबी और बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि किया है। बिल्कुल भाई, अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं किया है। कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन लग गया, हम लोग जैसे भिखारी लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, ठीक है। न काम न काज कुछ है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे भाई, ठीक है। बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि की गई, ठीक है। कह रहा है कि बेतहाशा वृद्धि किया है भाई कोरोना। इस खतरनाक बीमारी से संपूर्ण मानव समस्या त्राहिमाम कर रहा है। कह रहा है कि इस खतरनाक बीमारी से संपूर्ण जो मानव की समस्या है वो त्राहिमाम कर रहा है, मतलब कि इस समस्या को झेल ही नहीं पा रहा है वो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी ला दिया है समस्या ये वायरस। इसके आगे अमेरिका, WHO और अन्य विकसित देश भी बेबस दिखते हैं। कह रहा है कि इस कोरोना इतना खतरनाक है कि कोरोना वायरस के आगे जो WHO, अच्छा वो अमेरिका हो, कोई टिक नहीं पा रहा है। बड़े से बड़े विकसित देश भी इसके आगे काम खत्म है उन लोगों का, क्योंकि भाई अदृश्य है। दृश्य रहता तो समझाते हैं उसको बढ़िया से, ठीक है। चलिए तो देखिए प्रस्तावना में कितना अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन करके आप लोगों को लिखा है। एग्जामिनर खुश हो जाएगा, एग्जामिनर पढ़ेगा पॉइंट को ना, देखते हुए खुश हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ कोई लड़का लिखा है पॉइंट प्रस्तावना में, और तुरंत नंबर पहले ही लाइन 2 लाइन पढ़ते हुए नंबर को पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो ये तौर तरीके, ये नहीं कि किताब से लिख के रटना मारे, नहीं भाई, अपने भाषाओं से भी तो व्यक्त कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से मैंने अपने भाषाओं में व्यक्त किया है, तो कहीं रट्टा मारने की जरूरत है इसमें। जो भी मेरे दिमाग में चला है
प्रेजेंटेशन कर दिया हूँ। यही तो चाहता है हर एक एग्जामिनर, यही चाहता है कि बच्चा अपने तरीके से प्रेजेंटेशन करे हर एक सब्जेक्ट को। इसीलिए किसी सब्जेक्ट को रट्टा नहीं मारना चाहिए, उसके कंसेप्ट को पकड़िए, वही चीज़ अपने एक्सप्लेन तरीके से लिख दीजिए जाके। तो प्रस्तावना में क्लियर हुआ ना। चलिए फिर अब हेडिंग एक और बनाना पड़ेगा आपको, कोरोना वायरस के लक्षण। मतलब कि तभी तो मालूम चलेगा कि भाई क्या क्या लक्षण है, तो आप तुरंत देख लेंगे, जान जाएंगे कि हाँ भाई इसमें कोरोना ही है इसके में। तो लक्षण क्या होता है कि सामान्यतः तौर पर मतलब ये देखा गया है कि कोरोना वायरस के लक्षण औसतन 5 दिन के भीतर दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी के भीतर अगर कोरोना वायरस है और वो कोरोना वायरस का शिकार कोई भी मनुष्य है, तो 5 दिन के अंदर रिएक्शन चालू हो जाएगा। मतलब 5 दिन के अंदर उसको मालूम चलने लगेगा, उसके लक्षण दिखने लगेंगे कि हाँ भाई कोरोना वायरस के लक्षण इसमें है क्या। तो ये 5 दिन के भीतर दिखना शुरू हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त विश्व जो स्वास्थ्य संगठन WHO है, इनके अनुसार कोरोना वायरस के लक्षण 14 दिन के अंदर व्यक्ति में प्रदर्शित होने लगता है। मतलब कह रहा है कि आमतौर पे देखा जाए तो 5 दिन में ही लक्षण दिखना चालू हो जाता है, लेकिन जो हमारा स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कमेटी WHO, वो कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने ये बताया है कि देखिए कम से कम 14 दिन लगेगा। 14 दिन में आपको लक्षण मालूम चल जाता है कोरोना वायरस का, कि अगर किसी व्यक्ति कोरोना वायरस शिकार है तो 14 दिन के अंदर उसको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर कोरोना वायरस की एक्टिविटीज हैं, मतलब इस कोरोना वायरस इसको है। ठीक है, कह रहा है कि तेज बुखार आ जाता है। देखिए उसमें तेज बुखार आता है, लक्षण है। अगर तेज बुखार आ गया और गले में आपके दर्द होने लगा और खत्म न होने वाली खांसी और सांस लेने में अगर तकलीफ हो गई, अंत में जाके यह फेफड़ों को कमजोर कर देता है। अगर यह सब हो गया तो समझ लीजिए कि बस कीजिए आप उसके जाल में आ गए हैं। किसके? कोरोना वायरस के। अगर तेज बुखार हो गया, गले में दर्द और खत्म न होने वाली खांसी, सांस लेने में तकलीफ है, तो समझ जाइए कि बस कीजिए कोरोना से मुलाकात हुई है आपकी। अंत में जाके यह फेफड़ों को कमजोर कर देता है। देखिए लास्ट में इसी तरह करते करते फेफड़ों को लास्ट में कमजोर कर देगा, जिससे मरीज को सांस लेने में क्या होती है, मुश्किल होती है। और यह शरीर के दूसरे अंगों को नाकाम कर देता है, यह शरीर के दूसरे अंग को भी नाकाम कर देगा। ठीक है, जिससे जो मरीज की मौत हो जाती है, जिससे मरीज की मौत हो जाती है। मतलब इतना खतरनाक है यह, इतना ज़्यादा ही डेंजरस है कि भाई आपके अंदर खोखला कर देगा। आपके शरीर में प्रवेश कर लिया ना, तो धीरे 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 आपको क्या कर देगा, खोखला कर देगा एकदम। ठीक है, जब तक आपका मृत्यु प्रमाण पत्र ना बना दे, मतलब कि जब तक आपको मार ना डाले। इतना खतरनाक है कोरोना वायरस, समझ लीजिए कि। चलिए तब यहाँ तक हो गया ना आप लोगों को। तो देखिए एंजॉय से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में एंजॉय कीजिए, आराम से पढ़िए, जाके एग्जाम में लिख के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में एक हेडिंग और आपको बनानी पड़ेगी, और लास्ट में हेडिंग वो होगी कि कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। लक्षण तो हो गया, बचने के लिए उपाय नहीं चाहेगा, बचने के लिए उपाय तो चाहिए ना। तो चलिए पूरा षड्यंत्र रचेंगे हम लोग, किस तरह से बचेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के उपाय हेडिंग डाल के पहला उपाय क्या है कि सर्वप्रथम, पहला सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद आवश्यक है। मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जाके सटेंगे, जाके उसमें मुलाकात करेंगे, सटेंगे, खाना पीना खाएंगे तो कोरोना वायरस होगा। यानी कि इनके पास कोरोना वायरस है, जाके उनके प्रेम व्यवहार लगेंगे जताने कि हाँ भाई तुम कैसे हो, ठीक हो। तो सटेंगे तो भाई आप सटेंगे तो दुर्घटना घटेगी, इतना याद रखिए। तो सर्वप्रथम कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है भाई। देख लीजिए कि कोरोना वायरस इनको है, दूर से ही भैया, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया, दूर ही रहिए आप हमसे, नजदीक आने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा प्रेम भाव दिखाने की जरूरत नहीं है, आप दूर ही रहिए उससे। ठीक है, तो पहले बचाव तो ये काम करेंगे। ठीक है, दूसरा, खांसते तथा छींकते समय अगर आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो अपने मुंह को साफ रुमाल से ढक लेना चाहिए। अगर आप में कोरोना वायरस आपको है तो अगर आप खांस रहे हैं चाहे छींक रहे हैं तो एक रुमाल लेके घूमिए, रुमाल लेकर। जब भी आपको छींक आती है चाहे खांसी आती है तो रुमाल से आपको अपने मुंह को साफ रुमाल से ढक लेना है। ठीक है, तो दूसरा तो ये उपाय हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा आपको करना है कि सुरक्षित मास्क का उपयोग करना चाहिए। देखिए कोई भी एक अच्छा सा मास्क का, ये नहीं कि 2 रुपया 3 रुपया का जो मास्क मिल रहा है उसी को लगा कर भाई मास्क है ना, चलिए क्या करना है, कई मरीज वहीं निकल गए। तो 2 रुपया 3 रुपया मास्क से ये होगा दूर। हाँ, कम से कम कोई सुरक्षित मास्क, अच्छा मास्क ब्रांडेड अच्छा खरीद लीजिए कि धूल मिट्टी के कण, वायरस के छोटे छोटे जो विषाणु कीटाणु वो भी आपके अंदर प्रवेश न करें। कोई अच्छा सा मास्क यूज कीजिए। 2 रुपया 3 रुपया उठा लिए, जैसे मर्जी वैसे मुंह पे लगा कर चले गए, कहें कि मास्क लगाया हुआ हूँ, ठीक है, हमको कोरोना वायरस पकड़ेगा ही नहीं। वैसे 3-4 मास्क को छेद कर निकल जाएगा वो कोरोना वायरस। ठीक है, तो अच्छा मास्क, ब्रांडेड मास्क का यूज कीजिए। क्लियर है ना।
चलिए, ये तीसरा आप लोगों का बचाव है। चौथा है कि शरीर की इम्यूनिटी पावर को उचित स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले फलों तथा सब्जियों इत्यादि को धोकर तथा साफ करके सेवन करना चाहिए। कह रहा है कि शरीर की इम्यूनिटी पावर, देखिए पूरा का पूरा आपका इम्यूनिटी पावर ही मायने रखेगा शरीर पे, क्योंकि जब कोरोना वायरस हो जाएगा तो इम्यूनिटी पावर की क्षमता को ही वो घटा देता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोरोना वायरस के अगर बचना है तो अगर इम्यूनिटी पावर अगर आप पे ज़्यादा रहेगा तो कोरोना वायरस के जो कीटाणु है आप पे इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, ठीक, लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी की क्षमता आपके पास ज़्यादा है। अगर कमज़ोर रहेगा तो वो हावी हो जाएंगे आप पे। तो इससे है कि अपनी इम्यूनिटी पावर को एकदम उचित स्तर पर बनाए रखें, और इम्यूनिटी पावर के लिए जो भी आप साग सब्जी अच्छे फल खाते हैं उसको आप साफ सुथरा धोकर खाइए एकदम अच्छे से। ठीक है, ये आपका चौथा उपाय है। क्लियर हो गया। इसके बाद लास्ट उपाय, एक उपाय और लिख देंगे। लास्ट उपाय है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। हाँ, मैं बताया हूं ना कि उनसे दूर ही आप रहिए। संक्रमण व्यक्ति को उचित अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से संक्रमित है तो उसको एक उचित अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। ठीक है, उनकी सेवा वहीं तक रखिए। एवं संक्रमित व्यक्ति को अलग कमरे में रखना चाहिए। जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित है उसको एक अलग से एक्स्ट्रा कमरा में रख दीजिए, और जब भी आप उसको खाना वाना वगैरह देने जा रहे हैं तो पूरा सुरक्षित से जाके उनको खाना दे दीजिए। उनसे बोलिए, बतियाइए, लेकिन पूरा अच्छे से लगाव मत रखिए। ये ना कि उनके साथ सोने लगे, उनके साथ जाके बात करने लगे, तो फिर कोरोना वहाँ पे चेंजिंग कोरोना हो जाएगा, उनके पर से अपने पे आएगा। ठीक है, इसी तरह पूरे आपके परिवार में फैल जाएगा और सबको यही ले चला जाएगा। तो ये चीज़ है। तब कोरोना से बचने का उपाय बहुत अच्छे तरीके से बताऊँ तो बताइए, कोई दिक्कत है? कितना आसान भाषा में आप लोगों को बताया हूँ और अच्छे से लिखा भी हूँ। तो कोई दिक्कत, आराम से थोड़ी जो भी आपके दिमाग में चलता है उसी चीज़ को व्यक्त कर देना एग्जाम में भाई, रट्टा थोड़ी मारना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो तो आपको अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।